सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी से चल रही होगी। आज वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के न्यू वैकेंसी के संदर्भ में, एज लिमिट के संदर्भ में, तैयारी के संदर्भ में एवं एग्जाम डेट के संदर्भ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग 60,000 प्लस पदों पे आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसके क्रम में कल से 2 नोटिस वायरल हो रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि आपका एग्जाम 11 फरवरी 2024 को होना सुनिश्चित हो रहा है, जबकि कुछ लोग उसे सही बता रहे हैं, कुछ लोग उसे गलत बता रहे हैं। ऐसे में आप सभी अभ्यर्थी भ्रमित हैं, परेशान हैं, आखिर किया क्या जाए। हमने आप सभी से पहले यह कहा था कि आप तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आप तभी आप हमसे जुड़िएगा जब आपका यह उद्देश्य हो, जब यूपी पुलिस कांस्टेबल का फाइनल चयन सूची आए उसमें एक पद आपका होना चाहिए। हमने आप सभी से स्पष्ट कहा था कि आपके तैयारी के दृष्टिगत, देखिए मैं फर्जी बातें करना पसंद नहीं करता, मैं सिर्फ रिजल्ट पे विश्वास करता हूं, परिणाम पे विश्वास रखता हूं। नो डाउट वैकेंसी में डिले हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए पदों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जाएगी इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की, और आप स्वयं जानते हैं इससे पहले 41,520 की थी, उसके बाद जो वैकेंसी आई थी वह थी 49,568 की। पदों की संख्या पर्याप्त है। अगर इसमें आप सिलेक्ट नहीं हो पाए, अगर आप यह एक्सक्यूज देते हैं कि हमारी तैयारी में यह कमी रह गई, हम प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए थे, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, तो यह मान के चलिए कहीं न कहीं यह आपकी शिथिलता को परिलक्षित करेगा। 11 मैं मानता हूं कि 99% 11 फरवरी को ही आपका एग्जाम हो रहा है। देखिए कंपटीशन वाले अभ्यर्थियों को, जो अभ्यर्थी प्रतियोगी होते हैं, उनका हमेशा यह टारगेट रहता है, यह लक्ष्य रहता है कि अगर एक कोई नोटिस आ गया कि हाँ इस डेट को आपका एग्जाम होना है, तो आपका भैया तैयारी इस प्रकार होना चाहिए कि उससे एक दिन पहले अगर आपका एग्जाम हो तो आप एग्जाम को पास न करें बल्कि एग्जाम में टॉप करें। समय पर्याप्त मिला है आपको, समय की कहां पे कमी रह गई। अगर आप नोटिस का इंतजार करें कि जब वैकेंसी का नोटिस आएगा और वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर देंगे तब हम तैयारी करेंगे, तो भैया ऐसे तैयारी करने वाले तैयारी करते रहते हैं। आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, मैं मानता हूं एसएससी जीडी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो सेम सिलेबस लगभग आपका तो है, सिर्फ स्टेट जीके इसमें पूछ रहा है यूपी का, और क्या अंतर है आप बताइए। अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप जीके जीएस नॉर्मल तैयार करेंगे, आप मैथ तैयार करेंगे, तो क्या अंतर है। हिंदी नहीं पूछ रहा है, हिंदी आपको नॉर्मली पढ़ना है, पढ़िए। तो आपको थोड़ा सा पेशेंसफुल बनना पड़ेगा। सबसे बड़ा मुद्दा यह होना चाहिए, जो अभ्यर्थी हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिनके मन में यह चल रहा है कि अगर एज में छूट हमको नहीं मिली तो संभवतः मैं इस वैकेंसी से दूर हो जाऊंगा। देखिए नो डाउट आपका प्रश्न पूछना जायज है, आप जिस स्थान पे खड़े हैं, जिस पड़ाव पे खड़े हैं, अगर मैं भी होता तो मैं भी यही प्रश्न पूछता, लेकिन आपको अपने विवेक से यह समझना चाहिए कि 49,568 वैकेंसी के बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल की कोई वैकेंसी आई नहीं है। लगभग 3 से 4 साल हो गए, तो यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि कुछ न कुछ एज में छूट देखने को मिलेगा। जैसा कि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख लीजिए, यूपी पुलिस जो स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी आई थी सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए, उसमें आप स्वयं देख लीजिए। ऐसे में थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। देखिए हमने आप सभी से कहा था कि हम आपके सिलेबस के दृष्टिगत सारे नोट्स उपलब्ध कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन इस आशा और अपेक्षा के साथ जब फाइनल रिजल्ट आए तो उसमें एक पद आपका हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाय सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप जब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे उस टेलीग्राम चैनल में लगभग 10,000 प्लस अभ्यर्थी हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के। तो कंपटीशन आप देखिए, तैयारी का लेवल देखिए, अपने आप को आकलन कीजिए कि आप किस स्थान पे हैं। क्या आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया? क्या आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं? अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं? मैं आपको बता दूं सेफ स्कोर इतना आसान नहीं रहेगा। जो अभ्यर्थी 230 प्लस स्कोर करेगा कहीं न कहीं वह सेफ जोन में माना जाएगा। कंपटीशन का लेवल इस समय इस प्रकार का है। सब इंतजार कर रहे थे, आप अकेले नहीं इंतजार कर रहे थे। अगर आप इंतजार कर
आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक को आपके सिलेबस के अनुसार नवीनतम पाठ्यक्रम के पैटर्न पर तैयार किया गया है तथा इस बुक में 5 सालोड पेपर भी दिए गए हैं। तथा अगर हम बेस्ट प्रैक्टिस सेट की बात करें तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट बेस्ट रहेगा। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तथा अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपके स्थानीय बाजार में भी उपलब्ध है। नहीं रहते, अगर पढ़ाई नहीं किए थे तो आप इंतजार करते रह जाएंगे। अब भी आपके पास समय है, जाग जाइए। अगर 3 महीने मन से आपने समर्पित भावना से पढ़ाई कर दी तो मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूं आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसे में एक प्रश्न यह बनेगा कि अगर मुझे 3 महीने का समय कैसे मिल रहा है। देखिए, 11 फरवरी को जो आपका एग्जाम होना प्रस्तावित है, 1% मुझे भी लगता है कि संभवतः न हो, लेकिन तैयारी आपको रखनी पड़ेगी भैया। इससे पहले भी तो आपने कुछ तैयारी किया होगा। बाकी 1.5 महीने मन से लग जाइए, सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं प्रे करूंगा अगर ईश्वर से अगर आपको समय मिल रहा है तो और अच्छा चांसेस है, लेकिन यह मान के चलिए कि आपका एग्जाम 11 फरवरी को होना ही प्रस्तावित है, तो तैयारी आप इस प्रकार ही करिएगा। ठीक है, सिलेबस में नो चेंजेस। जो 49,568 की वैकेंसी का सिलेबस रहा है, 41,520 रहा है, लगभग सेम सिलेबस वही है। कट ऑफ की तुलना मत करिएगा 49,568 वाले वैकेंसी पे। सेफ स्कोर की मैं आपको स्पष्ट बात बता दे रहा हूं, 230 प्लस टारगेट होना चाहिए आपका। दूसरी बात, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अभी से बनवा के रख लीजिए, अन्यथा आपको समय नहीं मिलेगा। फिर से बता रहा हूं, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी से बनवा के आप रख लीजिए। हमने ऐसे कई बार केसेस देखे हैं कि आपका डॉक्यूमेंटियल मिसमैच कहीं ना कहीं आपको प्रोविजनल वाली लिस्ट में दे देता है, या आपको कभी कभी ज्वाइनिंग में समस्या हो जाती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि या कोई समस्या है तो अभी आपके पास समय है, संबंधित बोर्ड से जाके करेक्शन करा लीजिए। फिजिकल की चिंता आप छोड़ दीजिए, फिजिकल पे मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो मेरा इतना नैतिक दायित्व बनता है कि मेडिकल पे मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको कोई व्यक्तिगत समस्या होगी तो मैं आपसे व्यक्तिगत समन्वय स्थापित करते हुए आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। रही बात कैरेक्टर वेरिफिकेशन की, कैरेक्टर वेरिफिकेशन को लेकर मैं आप सभी को स्पष्ट बता दूं, अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह लंबित या प्रचलित चल रहा है तो भैया अभी आपके पास समय है, सुलह समझौता करा लीजिए। क्योंकि जब आपका मेडिकल होता है उसी दौरान आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है। एफिडेविट में आपको दर्शाना पड़ता है कि हाँ, आपके ऊपर कोई मुकदमा लंबित या प्रचलित नहीं चल रहा है। अगर आपने साक्ष्य में छुपा लिया तो कहीं ना कहीं फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वह एफिडेविट आपके संबंधित जनपद में आता है, संबंधित जनपद से आपके संबंधित थाने पे आता है। अगर संबंधित थाने से रिपोर्ट लग गया तो फिर समस्या हो जाएगी आपको। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट हो तो आपने संकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के पदों पे अपनी दावेदारी पेश करने वाले हैं और चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे यूपी पुलिस कांस्टेबल के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।